चलिए लिखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ pollen grains in an anther if the number of microspore mother cell in a microsporangium is 50। बनाइए। क्या होगा आंसर इसका? मैम 200। और ध्यान से देखिए, मैम 800। वेरी गुड। किसका आंसर है 800? मैम संगत। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बन गया सारे बच्चों का? यस मैम। यस सर। आ गया 800? समझ आ गया सबको, है ना? देखिए तुरंत अभी यस आएगा मैम। समझ। जिसका 200 होगा उसको भी समझ आ गया होगा कि ये 400 कैसे होगा। यस मैम। आपने जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सीख रखा है ना, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी मैंने तुरंत आपको बताया, अभी जस्ट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 पॉलन ग्रेन्स। तो मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिया 50, बट डेटा 50 मैंने आपको किसका दिया? तो 50 मैंने एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम का दिया, ठीक है? तो आपने जो बोला 4 से मल्टीप्लाई करना है 200, इसको। हाँ 200। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जब हम बात करेंगे तब वहां पे आपने क्या देखा? 200 आया। लेकिन क्वेश्चन में मैंने आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम का नहीं पूछा है, मैंने आपको इन पॉलन ग्रेन्स इन एन एंथर देखिए ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो एग्जाम में आपको जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पे लिख जरूर लेंगे 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल। नहीं लिखने का मन, लेक्चर नहीं लिखना, नहीं लिखिए। क्या बनाता है ये डैश दीजिएगा, टीचर को समझ आ जाएगा। 4 पॉलन ग्रेन्स बनेगा। कितना बनेगा इससे? 4 पॉलन ग्रेन्स बनेगा। 1 है ना, ये 1 कुछ दिख नहीं रहा 1 जैसा, है ना? उसको ऐसे ही कर देते हैं, नंबर में कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, 1 4 सही लग रहा है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना पॉलन ग्रेन बना रहा है? 4 बना रहा है, ठीक है? मैंने आपको डेटा क्या दिया यहाँ पे? 50 दिया है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये क्या करेगा? तो ये आपका करेगा 50 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 200। 200। लेकिन यहाँ ऊपर ही ऐड कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी का 200 तो इंटू बोला है 4 मैंने करेंगे। आपको। हाँ ये हो गया। लास्ट में आपके पास क्या बचा? सो इन एन एंथर। अब आपको पता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर कितना है? 4 है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 इंटू 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 800 पॉलन ग्रेन। जिस बच्चे से नहीं बना होगा एज इट इज इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है? बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और बन गया ही होगा, ठीक है? चलिए एक और कीजिए। हो गया सबका? हो गया ना? अब समझ यस आया मैम। सबको? इसमें से डेटा बदल दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, किसी साल क्या क्वेश्चन पूछेगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन एन एंथर इफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोसाइट इज 100। अब इस तरीके से आपको माइक्रोस्पोरोसाइट भी लिखा हो सकता है।
हाँ, एक और चीज है, एक और क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बारी पूछा गया, वो ना तो आपको एंथर बोलेगा ना लोब बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। आपको सीधा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 200 माइक्रोस्पोरोसाइट। कुछ नहीं करना है, 4 से गुणा करके छोड़ देना है, 4 से मल्टीप्लाई करके जब वो बता ही नहीं रहा कि एंथर में पूछ रहा है कि लोब में पूछ रहा है, तो आपको क्यों दिमाग खराब करना वहाँ पे, समझ गए। तो वो सिर्फ भी माइक्रोस्पोरोसाइट या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर वहाँ पे लिखा हो सकता है। ये आ गया समझ में। एक और कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। इतने से ही बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को ना यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और डेटा बदल दूंगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या चेंज हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या चेंज किया मैंने? लोग करके। हाँ, लोग हो गया, और एक डेटा मुझे यहाँ मैम बदलना इसका है। आंसर 400 हो गया। हाँ ठीक है, एक बदल देती है यहाँ पे, 50 है ना, इसको 60 कर लीजिए। चलिए, अब तो मास्टर हो गया आप लोग इसके। 60 कर दिया मैंने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन अ लोब ऑफ एन एंथर इफ द नंबर ऑफ एमएमसी इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम इज 60। फोर 80। वेरी गुड। समझ आया सबको? आंसर आया समझ में सबको? सॉल्यूशन बताती हूँ मैं आपको, देखिए। यस मैम। यस मैम, आ गया। हम्म, ये जा कहाँ रहा है? अभी तो आया था ये क्वेश्चन, अपने आप उड़ जा रहा है। ज्यादा स्मार्ट हो गया ये। देखिए, ये तो एज इट इज रहने देंगे। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 60 का मैं बोल रही हूँ ना, तो 60 इंटू 4 कितना हो जाता है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ये है, सो इन अ लोब ऑफ एन एंथर, ये ठीक हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें 240 में 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको, क्योंकि एक लोब में दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया तो होते हैं, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन करने के 240 प्लस 240 करेंगे तब भी वही सेम आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 480। अब ठीक है, समझ आया सबको?